टुडे वी विल लर्न अबाउट द पेयर ऑफ प्लेन। आज हम लोग स्टडी करेंगे पेयर ऑफ प्लेन के बारे में, ठीक है। और इसका कंडीशंस भी पढ़ेंगे और दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे जब दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या होगा। बस 3 बातें हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ प्लेन्स स्टार्ट करने पर जाने से पहले आप एक चीज को समझ जाइए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन होमोजेनियस फॉर्म, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन होमोजेनियस फॉर्म क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2x 2gh एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखिए इसको याद रखने का तरीका यही है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यहां तक तो याद रहेगा आपको। 2f वाई जेड, जैसे यहां देखिए f हो गया एफ जी एच, और यहां से स्टार्ट करेंगे वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई। यहां से देखिए वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, फिर से देख लीजिए वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई एफ जी एच, और सब में 2 लगा हुआ है, 2 सब में लगा हुआ है 2f वाई जेड 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई। दिस वन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है, ये याद हो गया। अब चलिए ये ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को। कब ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, इसका एक डेरिवेशन है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसको मैं कराऊंगा नहीं, फिलहाल मैं बता देता हूं कैसे डेरिवेशन इसका करेंगे आप। जैसे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसको क्या कीजिए इस इधर रखिए और इधर से ये दोनों टर्म को क्या कर लीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। लेफ्ट हैंड साइड ले आने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करना है। ए से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको राइट हैंड साइड एलएचएस में क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप उसको स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप स्क्वायर फॉर्म में ले आइएगा। उसके बाद आरएचएस साइड में क्या कीजिएगा, यहां पर भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वेरिएबल में, चाहे आप y के वेरिएबल में ही मान लीजिए कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या कीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये जो कंडीशंस होते हैं रूट्स विल बी इक्वल का, वहां पर लगाइएगा। लगाने के बाद जो है आपका कंडीशंस आ जाएगा पेयर ऑफ प्लेन्स का, ठीक है। ये है आपका प्रोसेस फाइंड आउट करने का। बट हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं कि कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ प्लेन्स के लिए कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ प्लेन्स। तो पेयर ऑफ प्लेन्स के लिए कंडीशन से क्या होगा, ए बी सी प्लस 2f जी एच, याद रखिएगा ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस, यहां पर देखिए ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री का, ये पेयर ऑफ प्लेन्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फिर से देख लीजिए ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखने का भी तरीका बहुत सिंपल है, ए बी सी लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लगाइएगा एफ जी एच हो जाएगा माइनस ए एफ स्क्वायर ए बी सी सब में माइनस लगा हुआ है माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस अगर दिया हुआ है तो ये होमोजेनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री का एक क्या करेगा, प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये बात आ जाता है कि ये प्लेन को रिप्रेजेंट तो करेगा, ठीक है, बट अगर प्लेन दो प्लेन के बीच में अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ये तो आपका कंडीशंस हो गया। अब एंगल के बारे में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है और ये तो कंडीशंस आप सीख गए। अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स देखिए, जब दो प्लेन होगा तो दोनों के बीच में एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और रिलेट करके याद रखिए
जो आप लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे शायद उसी से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी सी ए और क्या हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया एंगल बिटवीन, इस फॉर्मूला के बल पे आप लोग एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैं अभी क्लास में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। हमारे जब क्लासेस चलते हैं ऑफलाइन तो उसमें तो ऑलरेडी डेरिवेशन कराना ही पड़ता है, ठीक है, या जो भी हमारे पेड क्लास चलते हैं उसमें मैं करा देता हूँ। फिलहाल आप लोग इसको एक रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं कि थीटा बिटवीन टू प्लेन से क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन जब बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, एक चीज और मैं लिख देता हूं, बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो इसका कंडीशन से क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट दिख रहे हैं ना, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो दो प्लेन क्या होगा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए, ये जो अभी मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप कम से कम समय में 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 3 फॉर्मूला को आराम से याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं।